और बढ़ते आगे, रामनवमी के दिन दिल्ली का जेएनयू एक बार फिर से चर्चा में रहा। एबीवीपी और लेफ्ट समर्थक छात्रों के विवाद का अखाड़ा बन गया जेएनयू। एबीवीपी समर्थकों का आरोप है कि रामनवमी के मौके पर पूजा और हवन करने से नाराज लेफ्ट समर्थक छात्रों ने उन पर हमला किया। वहीं लेफ्ट समर्थक छात्रों का आरोप है कि उन्हें नॉनवेज खाने से जबरन रोका गया और उन पर हमला किया गया। मारपीट की इस घटना में कई छात्रों को चोट आई है। दिल्ली का जेएनयू कैंपस एक बार फिर छात्रों के विवाद का अखाड़ा बन गया। विद्या के मंदिर में एक बार फिर जमकर हुई मारपीट। झगड़े में एक ओर थे एबीवीपी समर्थक तो दूसरी ओर थे लेफ्ट समर्थक छात्र। मारपीट में कई छात्रों को गंभीर चोट आई है। विवाद के बाद दोनों गुट एक दूसरे पर झगड़ा शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं। एबीवीपी समर्थकों का कहना है कि उन्होंने विश्वविद्यालय के कावेरी हॉस्टल में रामनवमी के मौके पर पूजा और हवन का आयोजन किया था। इसी बात से नाराज लेफ्ट समर्थक छात्रों ने उन पर हमला कर दिया। जेएनयू के कावेरी लॉन में कुछ छात्रों द्वारा पूजा की आयोजन किया गया था। रामनवमी की पूजा, सब कुछ शांति से था, सब कुछ सही हो रहा था। कुछ लोग, ये लेफ्ट वाले लोग थे, जिन्होंने आकर बाधा पहुंचाने की कोशिश की। उनका मेन मोटो ये था कि पूजा ना होने दिया जाए। वो झूठ मूठ करा के झगड़ा कर रहे थे। इन लोगों का आरोप है कि लेफ्ट समर्थक छात्रों ने उन पर लोहे के रॉड और कांच की बोतलों से हमला किया। साथ ही लड़कियों को गंदी गंदी गालियां भी दी गईं। मैं आज फास्ट रखी हुई थी, मैंने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और कुछ वामपंथी आए और हम लोगों में हमला करने लग गए वो लोग, और मेरे हाथ में लोगों ने कांच से हमला किया। नवरात्र में हम लोग माता की पूजा करते हैं और एक तरफ ये वामपंथी लोग लड़कियों को मार रहे हैं यहाँ पे, और वो भी इस गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं, सिर्फ मार नहीं रहे। एबीवीपी समर्थकों का ये भी आरोप है कि कावेरी हॉस्टल में पूजा का आयोजन होने की बात पहले से ही तय थी। इसी बात को लेकर लेफ्ट समर्थक छात्र नाराज थे और 3 दिन पहले से ही वे धमकियां दे रहे थे। कावेरी छात्रावास के कुछ रेसिडेंट्स ने पूजा ऑर्गेनाइज की थी। इस पूजा का पोस्टर जो है 3 दिन पहले निकल चुका था, परंतु 3 दिन से लगातार इसी कैंपस के कुछ उपद्रवी तत्व लेफ्ट और एनएसयूआई के समर्थन से ये लोग लगातार धमकियां देते आ रहे थे कि तुम्हारा पूजा नहीं होने देंगे, पूजा में बाधा डालेंगे। दूसरी ओर लेफ्ट समर्थकों का कहना है कि पूजा से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन एबीवीपी समर्थक छात्रों ने रामनवमी के दिन हॉस्टल में नॉनवेज खाना बनने पर रोक लगवा दिया था। ऐसे में जब उन लोगों ने नॉनवेज खाने की मांग की तो एबीवीपी समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया। संडे के दिन में जेएनयू के हर हॉस्टल में वेज और नॉनवेज दोनों खाना बनता है, तो वेज खाना तो बन गया, लेकिन नॉनवेज खाना को वो लोग वापस भिजवा दिए, तो आधे लोगों से ज़्यादा का खाना ही नहीं बना था। 7 बजे जब सारे स्टूडेंट गैदर होकर बोलने लगे कि खाना कहाँ है, तो एबीवीपी के लोग आके वहाँ भी हंगामा शुरू कर दिए कि हमारी मर्जी है, हम नहीं खाते वेज, तो आज कोई भी नॉनवेज नहीं खाएगा। इस तरीके की बातें करने लगे और उसके बाद वो लोग बेसिकली धक्का मुक्की करने लगे। मारपीट की इस घटना में कई छात्रों को चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। जेएनयू में हुए इस विवाद के बाद पूरे कैंपस में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अहम बात यह है कि एबीवीपी वाले भी ये कह रहे हैं कि उन्हें नॉनवेज से कोई आपत्ति नहीं थी। झगड़ा रामनवमी की पूजा का विरोध करने से शुरू हुआ, लेकिन लेफ्ट वालों का कहना है कि रामनवमी की पूजा से उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं था। झगड़ा नॉनवेज का विरोध करने से शुरू हुआ और ये दोनों छात्र झगड़े के बाद एक दूसरे पर लगाए गए आरोपों से मुकर रहे हैं, अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। सच्चाई पुलिस जांच में सामने आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। जेएनयू में नॉनवेज खाने को लेकर 2 समूहों के बीच झड़प हुई। आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने नॉनवेज खाने को लेकर रोका, इसलिए ये सारा विवाद शुरू हुआ। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित बख्शी। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और विवादों का चोली दामन का साथ है और एक बार फिर ये जेएनयू कैंपस जो है विवादों में गहरा गया है। मामला है जो नॉनवेज
खाने को लेकर और नॉनवेज रोकने को लेकर ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि एबीवीपी के छात्रों ने जो दूसरे छात्र थे उनको रामनवमी के अवसर पर नॉनवेज खाने से रोका। हालांकि दूसरी तरफ एबीवीपी का आरोप है कि रामनवमी की पूजा जो है उसमें उसको डिस्टर्ब किया गया, इसलिए ये सारा विवाद शुरू हुआ। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो जेएनयू छात्र संघ है, एसएफआई है और डीएसएफ और आइसा के से जुड़े छात्रों की शिकायत पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आईपीसी की धारा 323, 341, 509 और 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल जब ये पूरा विवाद हो रहा था उस दौरान हाथापाई भी हुई, कई छात्रों की एमएलसी कराई गई है। पुलिस का कहना है कि अभी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ हम आपको बताते चलें कि एबीवीपी जो है वो भी आज शिकायत देगा। कल देर रात ही मार्च निकालकर जो लेफ्ट स्टूडेंट विंग है, जेएनयू स्टूडेंट विंग है, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन है, उसने भी अपनी शिकायत दी थी। अब एबीवीपी जो है वो आज सुबह दिन में शिकायत अपनी दर्ज कराएगा, लेकिन फिलहाल एक बार फिर जेएनयू में सख्ती कर दी गई है। आप देख सकते हैं ये गेट जो हैं यहाँ पर इस तरीके से बंद किए गए हैं और ज़रूरत पड़ने पर जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसकी चेकिंग बाकायदा की जा रही है, उसका आई कार्ड चेक किया जा रहा है कि वो शख्स जो है वो यहाँ का रहने वाला है या नहीं है, वो कैंपस का है या नहीं है। बाकायदा चेकिंग जो है वो की जा रही है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेसर हो, तो उनकी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है परिवार की तरफ से भी। और अगर कोई नहीं पाया जाता जिसके पास आई कार्ड नहीं है उसको जाने की इजाज़त नहीं है, यानी कि सख्ती कर दी गई है। पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, पुलिस तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी, लेकिन जो विवाद है वो एक बार फिर जेएनयू में कहा जाए तो पनप चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और ये ऐसा पहली बार नहीं है जब जेएनयू इस तरह की चर्चा में रहा हो। इससे पहले भी वहां से हिंसा की खबरें लगातार आती रही हैं। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी मोहित बख्शी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, उनके पास चलते हैं, जानते हैं उनकी क्या अपडेट है इस मामले में। मोहित, एक बार फिर से जेएनयू चर्चा में है और दोनों पक्षों के अपने अपने आरोप है। इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? देखिए, विवाद और जेएनयू दोनों एक दूसरे के एक तरीके से कहा जाए तो पूरक बनते जा रहे हैं या चोली दामन का साथ है कहा जा सकता है। ये स्थिति है कि अभी आप लगाइए कि आज 2 बजे के करीब प्रोटेस्ट की कॉल की है लेफ्ट स्टूडेंट विंग है और वहीं 11 बजे के करीब एबीवीपी जो है वो अपनी प्रेस वार्ता के जरिए अपनी बात रखेगा। अभी एबीवीपी ने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है, इसलिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन जो लेफ्ट विंग ने कल मार्च निकालकर अपनी शिकायत दी थी उस पर एक एफआईआर जरूर दर्ज हो गई है। अभी ये मामला विवाद जो है और ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए एहतियातन जो जेएनयू प्रशासन है उसने भी अपनी एक वो जांच कर रहा है इस पूरे मामले की, जिसके लिए सिक्योरिटी और वार्डन दोनों को ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगभग 10 साढ़े 10 के जब थोड़ी देर बाद ये पता लग पाएगा कि क्या स्थिति हो रही है, क्योंकि छात्रों का वर्जन भी इसमें लिया जाएगा, उसका पक्ष भी रखा जाएगा और उसके बाद जेएनयू प्रशासन का कहना है कि जो भी जिम्मेदार होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी मोहित, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जेएनयू विवाद पर ये बड़ी खबर आ रही है। जेएनयू विवाद पर 11:30 बजे एबीवीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जेएनयू में लेफ्ट विंग और एबीवीपी के छात्रों में झड़प हुई थी। रामनवमी पर लेफ्ट विंग और एबीवीपी के छात्रों में टकराव हुआ था, जिसके बाद अब 11:30 बजे एबीवीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मोहित लगातार हमारे साथ बने हुए। मोहित, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी 11:30 बजे इस विवाद पर, लेकिन इस पूरे मामले में जो जेएनयू प्रशासन है उसका क्या टेक है, क्या कहना है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने अभी पहले आपको बताया कि जेएनयू प्रशासन जो है उसने भी जांच शुरू कर दी है। वार्डन और सिक्योरिटी से ये रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर विवाद कहां से शुरू हुआ और क्या विवाद की जड़ थी, और इसके साथ साथ अब छात्रों का पक्ष भी इसमें लिया जाएगा, क्योंकि छात्र जो है दोनों ही तरफ के जो छात्र हैं वो एक दूसरे पर अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। जहां एबीवीपी छात्रों का ये कहना है कि रामनवमी के चलते ये सारा कार्यक्रम जो है उसको उसमें व्यवधान डालने के लिए लेफ्ट विंग ने ऐसा किया, जबकि लेफ्ट विंग का कहना है कि नॉनवेज जो संडे को अमूमन जो हर बार रोका जाता है वो उसको आने से रोका गया, जिसके बाद ये विवाद हुआ। इस तरीके की स्थिति जो है स्पष्ट सामने आई है। अभी दोनों ही लोग अपने अपने आरोपों के सामने खड़े हैं। लेकिन ठीक है मोहित, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।